प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद आज की डेट लिखेंगे 10/11/2020। यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 3rd सेक्शन A B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपनी वर्कशीट नंबर 105 और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे है हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दादाजी का जन्मदिन। तो आज दादाजी का जन्मदिन है। आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाजार से सजावट का सामान लाई हैं। शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होंगी, अंदाज़ा लगाकर लिखिए। तो शालिनी की मम्मी आज दादाजी के बर्थडे के लिए, उनके जन्मदिन के लिए आज पार्टी है, तो उसके लिए कुछ सामान लाई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बर्थडे की जब बर्थडे की जब पार्टी होती है तो उसके लिए मम्मी या पापा क्या क्या सामान लेकर आते हैं। तो वही चीज़ शालिनी की मम्मी भी लाई होंगी। तो वो अंदाज़ा लगा कि वो चीज़ 5-10 जितनी चीज़ें हैं वो आप उनको एक लिस्ट बना के लिखेंगे। ठीक है। शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है। शालिनी बोली, 75? आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियाँ कैसी लगेंगी। सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान हैं? अगर नहीं तो आपके अनुसार दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी? ध्यान लगाइए, पूछिए, पता कीजिए। बच्चों, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र केन तानाका की है और वे 117 साल की हैं। वे अपने परिवार के साथ जापान में रहती हैं। जी हाँ, 117 साल। केन तानाका कितने साल की हैं? 117 साल की। अच्छा चलिए, आप बताइए आपकी उम्र कितनी है। तो आपको इसके आगे जवाब लिखना है, आपकी उम्र कितनी है, तो वो काउंट करके लिखिए कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, ज़रा बताइए तो केन तानाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है। तो मान लीजिए आपकी उम्र, अब आप लोगों की अगर उम्र हुई 8 साल और केन तानाके की उम्र है 117 साल, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 8 नहीं जा सकते, इससे बोरो करेंगे 17 बन जाएगा। 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेगा। ठीक है, और ये यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ रह जाएगा 1। यानी आपके और केन तानाके की उम्र में कितना अंतर हो जाएगा, 109 साल। अगर आप 8 साल के हैं तो यहाँ पर आप केन तानाके की उम्र लिखिए, यहाँ पर आप अपनी लिखिए और उसको घटा दीजिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछकर लिखिए। अब जैसे मम्मी पापा या अपने बहन का नाम, भैया का नाम लिख सकते हैं, उनकी जन्म तिथि, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे और उनकी उम्र यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपके घर में किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा है, तो आप देखकर बता देंगे। पापा बड़े हैं, मम्मी या और कोई है तो यहाँ लिख देंगे। अगर पापा बड़े हैं तो पापा, या फिर और कोई है तो यहाँ लिख देंगे वो बड़ा है, उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितना अंतर है। मान लीजिए जैसे कि पापा जो है आपके 35 ईयर के हैं और मम्मी आपकी 30 ईयर की है, तो दोनों में कितना अंतर होगा, तो दोनों का उम्र का अंतर होएगा 5 साल। पहले आप उनको निकालनी है कि आपके पापा की उम्र कितनी है, मम्मी की। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिया है। फिर उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 35 और ये मम्मी की, 5 में 0 गए 5, 0 में 3 में से 3 गए 0, यानी 5 ईयर्स का डिफरेंस मैंने निकाला है। आप अपने पेरेंट्स का पहले एक्चुअल यहाँ पर एज लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्या लगता है यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो क्या वे जोड़ केन तानाका की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा? पता लगाइए। तो क्या करना है, सबकी उम्र को जोड़ दीजिए। कोई 10 साल का है, कोई 40 साल का है, सबको प्लस कर दीजिए और देखिए क्या केन तानाका की उम्र से ज़्यादा हुआ। अगर हो गया तो यस, नहीं हुआ तो कह देंगे नहीं हुआ। ठीक है,
Dear children, do you know the World Science Day for Peace and Development is celebrated worldwide on the 10th November every year. तो 10th नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है हमारे देश में. वर्ल्ड साइंस डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो यूनेस्को ने 2001 में इसको घोषित किया था वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को, एंड वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001. तो सन 2001 में यूनेस्को ने इसको घोषित किया था कि ये 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे है, और 2002 में सबसे पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था. इस बार 2020 की जो हमारी थीम है तो वो क्या है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक. तो क्योंकि इस वक्त हमारी पूरी साइंस हमारी कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए लगी हुई है, तो इस बार हमारी थीम भी उसी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपकी जीके के लिए बहुत काम आएगी. उसके बाद है पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है. बच्चों को बताएं कि घर के बुजुर्गों को जीवन का बहुत अनुभव होता है. हमारी छोटी बड़ी परेशानियों का समाधान उनके पास हमेशा मौजूद होता है. बातचीत के द्वारा हम उनके अनुभवों को साझा कर सकते हैं. तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे सीखिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए. उनके पास हमेशा उस चीज़ का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, और उनके जो भी एक्सपीरियंस है उनसे फ़ायदा लीजिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब मैसेज है हमारा. कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने. तो कोविड से बचना है, कोविड से लड़ना है, उसको हराना है. तो जब भी आप बाहर जाएं या किसी से बात करें तो बिना मास्क के ना निकले घर से बाहर. ये थी आपकी आज की वर्कशीट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए. बाय बाय, टेक केयर.